उत्साही पर्सनल एनर्जी चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम यह समझने का प्रयास करेंगे कि अपनी पहचान का त्याग करना ही शाश्वत सुख पाने का एकमात्र मार्ग क्यों है। आध्यात्मिक विषयों पर वीडियो देखने के लिए अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले वो कर लीजिएगा। हमें सृष्टिकर्ता की असीम निराकार ऊर्जा में विलीन होने के लिए अपने व्यक्तिगत स्व के निरंतर भ्रम को तोड़ना होगा। अपने कठोर अहंकार का त्याग करके हम उस शाश्वत शांति में विलीन हो जाते हैं जहां सभी संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। यह जानकर कि शरीर आत्मा के भीतर विद्यमान है, हम अंततः अपरिवर्तनीय दिव्य आनंद के अपने जन्म सिद्ध अधिकार को प्राप्त करते हैं। संसार का हर इंसान प्रसन्नता चाहता है और प्रसन्नता पाने के लिए वह निरंतर प्रयासरत रहता है। हम सभी जन्म तो एक बच्चे के रूप में लेते हैं, लेकिन आयु के बढ़ने के साथ साथ किसी न किसी तरह अपने आनंद की स्थिति को बनाए रखने के लिए लगातार संघर्ष करते हैं। अलग अलग लोगों के लिए इच्छाओं और उनकी पूर्ति के आधार पर खुशी का एक अलग अर्थ होता है। इच्छाओं के फल के रूप में मिलने वाला सुख स्थायी और क्षणभंगुर होता है, अस्थायी होता है, स्थायी नहीं होता। एक इच्छा दूसरी इच्छा की ओर ले जाती है, दूसरी तीसरी की ओर, इसी तरह ये क्रम बढ़ता जाता है। आशाओं आकांक्षाओं के एक अंतहीन श्रृंखला बन जाती है। फिर भी खुशी अभी भी हमारे लिए दूर का सपना ही रहती है। इसका कारण यह है कि हम सच्चे सुख और उसके सार को, उसकी गहराई को समझते ही नहीं है। सच्चा सुख मन की वह आनंदमय अवस्था है जिसमें स्थिरता और सहजता मौजूद है, जहां कोई आसक्ति, शत्रुता, भ्रम या भय नहीं है। एक ऐसी अवस्था जहां उम्मीदों के स्थान पर कृतज्ञता है, शत्रुता के स्थान पर प्यार है, भय और भ्रम के स्थान पर आध्यात्मिक जागृति है। यह एक बहुत ही सरल प्रक्रिया है जो एक ऐसे परम अस्तित्व से जुड़कर होती है जो सर्वथा स्थिर है। हमें नजर आने वाला यह भौतिक संसार नित्य परिवर्तनशील है और इस परिवर्तनशील जगत में अगर कुछ अपरिवर्तनशील और अविनाशी है तो एकमात्र यह सर्वव्यापी, शाश्वत, आकार रहित अर्थात निरंकार परमात्मा ही है। जब तक हम अपने शरीर, मन और संपदाओं से अलग अलग अपनी पहचान नहीं बना रखते हैं, तब तक हम भय, भ्रम, मोह और अहंकार के जाल में फंसे ही रहेंगे। हमें सत्य प्रभु को जानकर अपने सत्य आत्म स्वरूप को महसूस करने की आवश्यकता है। यह सृजनकर्ता और सृष्टि के बीच व्यापक अंतर को खोजने और पाने की एक प्रक्रिया है। सृष्टि में सृजनकर्ता और सृजनकर्ता में सृष्टि के दर्शन करने का प्रयास है। एक बार जब हम जीवन के इस दिव्य और सर्वोच्च परम सत्ता निरंकार का एहसास कर लेते हैं कि आत्मा रूप में इस परम पावन सत्ता का एक अनिवार्य अंग है, फिर हम इस सर्वव्यापी, सर्वज्ञ और सर्वशक्तिमान निराकार का आधार लेकर शाश्वत सुख के मार्ग पर आगे बढ़ना शुरू कर देते हैं। आइए इस अद्भुत यात्रा के बारे में जानते हैं। पहली बात तो यह है कि
हम अपने जीवन में चीजों को बहुत हल्के में लेते हैं और अधिक से अधिक चीजें प्राप्त करने की उम्मीद करते हैं। यही हमारे दुख का कारण बन जाता है। उदाहरण के लिए, प्राणवायु ऑक्सीजन को कभी भी हमने उतनी गंभीरता से प्रभु के आशीर्वाद के रूप में नहीं लिया जितना कि वैश्विक कोविड महामारी के समय ऑक्सीजन की भयंकर कमी के दौरान लिया। हमें एहसास ही तभी हुआ। मित्रों और परिजनों से मिलना, शिक्षा प्राप्त करने के लिए विद्यालय जाना, रेस्टोरेंट में खाना खाना, ये सारी सहज सी लगने वाली बातें कोविड महामारी के दौरान सबसे मुश्किल कार्य बन गई। हमें अपने जीवन से और ज्यादा उम्मीद करने की बजाय वास्तविकता में हमारे पास पहले से मौजूद परमात्मा के अनंत उपहारों के प्रति कृतज्ञ होना चाहिए। शुद्ध और पवित्र मन में कृतज्ञता अर्पित करने वाले और इस कृतज्ञता को स्वीकार करने वाले दोनों को ही अपार खुशी मिलती है। एक साधारण सा धन्यवाद शब्द किसी स्थिति या रिश्ते को पूरी तरह से बदल देने की क्षमता रखता है। निस्वार्थ भाव से की गई मानव सेवा इसी कृतज्ञता बोध का स्वाभाविक सा परिणाम है। यहाँ जो ध्यान रखना होगा कि कृतज्ञता का भाव कुछ पाने की अपेक्षा के साथ जुड़ा हुआ न हो और शुभकामना व्यक्त करने का हमारा हाव भाव सहज हो। यह कुछ पाने की अपेक्षा के भाव से लिप्त न हो। यदि हम शुभ और निस्वार्थ भाव से किसी को एक गिलास पानी भी अर्पित करते हैं और अगर उनमें निरंकार का रूप देखकर जल की सेवा करते हैं तो वह सेवा आनंद और खुशी का कारण बन जाती है। किसी को कुछ भेंट करना प्रकृति के हर अंग का एक अंतर्निहित गुण है। सूर्य, नदियां, वृक्ष, पृथ्वी और वायु सभी हमें बिना किसी अपेक्षा के निरंतर अपने संसाधन प्रदान करते रहे, लेकिन इंसान स्वार्थी हो जाता है और इसके पास जो कुछ भी है उसका थोड़ा सा भी हिस्सा किसी को देकर वो बदले में बहुत अधिक की उम्मीद करता है। वो बहुत सारी शर्तें लगाता है। यह स्वभाव ही हमारे दुख का कारण है। हमारे मन की खुशी बाहरी दुनिया में, हमारी उपलब्धियों में या परिस्थितियों में नहीं है। यह हमारी अंतर्दृष्टि और पसंद में निहित है। अगर हमें कोई खुशी दे सकता है तो यह हम स्वयं हैं। इस आत्म प्रेम की अवधारणा में जो चीज निहित है वह स्वयं से स्वार्थ भरा प्यार नहीं, बल्कि सच्ची समझ के साथ स्वयं से प्रेम है। हमने अपना पूरा जीवन एक ऐसे स्व की रक्षा में बिताया है जो वास्तव में अस्तित्वहीन है। हमारा अहंकार एक कठोर पिंजरा है। लेकिन क्या होगा यदि मैं आपसे कहूं कि सच्ची स्वतंत्रता तभी शुरू होती है जब आप अंततः इसे मरने देते हैं। स्व को, मैं के भ्रम को त्याग कर आप सृष्टिकर्ता की निराकार ऊर्जा में विलीन हो जाते हैं और एक ऐसे आनंद को प्राप्त करते हैं जो कभी फीका नहीं पड़ता, सदैव। अतः आपको अचंभित करने वाला एक रहस्योद्घाटन उद्घाटित करता हूं। क्या होगा यदि शरीर में आत्मा नहीं बल्कि आत्मा में संपूर्ण ब्रह्मांड समाहित हो? हम में से अधिकांश लोग व्यक्तिगत स्व के संघर्ष में फंसे हुए हैं। फिर भी सतह के नीचे, ठीक नीचे, एक शाश्वत शांति प्रतीक्षा कर रही है। एक बार जब आप अहंकार को दिव्य सृष्टिकर्ता में विलीन कर देते हैं
तो आपको एहसास होता है कि आपका जन्म सिद्ध अधिकार क्षणिक सुख नहीं बल्कि अपरिवर्तनीय अनंत आनंद है। आप इसी के रूप हैं। इस सुख का स्रोत सर्वव्यापी निराकार परमात्मा है। यह स्व मन, शरीर और भौतिक उपलब्धियों से परे है। जब एक बार स्व का बोध हो जाता है, फिर हम अपने मन, शरीर और संपत्तियों में खचित हुए बिना उनसे जुड़े रह सकते हैं। खचित नहीं होंगे पर जुड़े रह सकते हैं। पृथकता युक्त इस अनुराग की जादुई दृष्टि सच्चे सुख का मार्ग है, जिसे विभिन्न संतों महात्माओं द्वारा स्पष्ट रूप से बताया गया है। बाल्यावस्था में अधिकांश समय हम उसी अवस्था में रहते हैं, लेकिन जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हमारे आसपास की दुनिया के संस्कार हमें उलझाते जाते हैं, नियम कानून, जिससे हमारे अंदर का जो बाल मन है उसके जीवित रहने के लिए बहुत कम संभावना बचती है। इस प्रकार यदि हम खुश रहना है तो हमें एक सच्चे बच्चे की तरह गाना और नाचना होगा। मानव मन की चिंता और व्यग्रता का एक अन्य कारण भय और भ्रम है। रोग, मृत्यु, असफलता या विपन्नता आदि भय के साथ हमारी पहचान, हमारे जीवन और उसके उद्देश्य का भ्रम, इन पर भी पुनः ज्ञान के प्रकाश से ही विजय प्राप्त की जा सकती है। जब व्यक्ति यह जान लेता है कि मृत्यु, बीमारी और बुढ़ापा आदि मानव जीवन के अपरिहार्य अंग हैं, आने ही आने हैं, और हमारा जीवन हमारे शाश्वत अस्तित्व के सागर में एक बूंद मात्र भर है, तो हमारा यह भय भी गायब हो जाता है, क्योंकि भय अज्ञानता का परिणाम है। आध्यात्मिक जागरूकता और परमात्मा का ज्ञान सभी प्रकार के भय को दूर कर देता है। जब हमारे मन की नैया जीवन रूपी महासागर में डगमगाती है, तो सत्य से जोड़कर उसे स्थिरता प्रदान की जा सकती है। यह स्थिरता ही प्रसन्नता का रूप बन जाती है। व्यावहारिक अध्यात्म के उपयोग से ही शाश्वत सुख का लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। अध्यात्म का सहज अर्थ है एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ, क्योंकि एकत्व ही श्रेष्ठ है और एकत्व में ही खुशी है। सत्य की अनुभूति ही हमारे मन को स्थिर और संतुलित बनाती है, जिससे अपार सुख की प्राप्ति होती है। खुशी पछतावा करने में नहीं है, बल्कि अतीत से शिक्षा लेने में, और चिंता त्याग कर अपने उज्जवल भविष्य के लिए काम करने में। उस लड़ाई को बंद करो जिसे जीतने के लिए तुम बने ही नहीं थे। सभी मानवीय पीड़ा अलगाव के निरंतर भ्रम से उत्पन्न होती है, लेकिन इस संघर्ष को हमेशा के लिए समाप्त करने का एक तरीका है। जब तुम अहंकार को त्याग कर विशाल निराकार दिव्य में विलीन हो जाते हो, तो तुम स्वयं को नहीं खोते, तुम अंततः वह सब कुछ बन जाते हो जो तुम्हें बनना था। जहां खोना था वहां पा गए। जागरूकता, स्वीकारता और कृतज्ञता के साथ वर्तमान क्षण में रहना खुशी का आधार है। खुशी मुक्त होकर भी मर्यादित रहने में है। खुशी आकाश छूकर भी पांव जमीन में रखने में है। खुशी इस विशाल जीवन सागर में स्वाभाविक रूप से बहने में है, न कि तैरने में। खुशी एक के साथ एकाकार होने में है। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो दिल से लाइक, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आई लव यू।